नमस्कार बच्चों, आज का शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए मैक्सवेल का नियम लिखें। बच्चों, इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मैक्सवेल के नियम को लिखें। तो बच्चों, ऐसा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की व्याख्या के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए मैक्सवेल ने विद्युती एवं चुंबकत्व के 4 मुख्य प्राकृतिक नियमों का प्रयोग किया था। जिसमें पहला नियम था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा नियम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, तीसरा नियम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फिर चौथा नियम एम्पियर्स लॉ यानी एम्पियर्स करेक्टेड लॉ, जिसको कि मैक्सवेल ने करेक्ट किया था डिस्प्लेसमेंट करंट की अवधारणा देकर के। और इन चारों नियम को एक साथ मैक्सवेल्स लॉ कहा जाता है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आइए बच्चों, देखिए क्या लिखा जाना चाहिए। मैंने स्पष्ट किया है कि मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग की व्याख्या के लिए विद्युती एवं चुंबकत्व के जिन 4 प्राकृतिक नियमों का प्रयोग किया, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए मैक्सवेल का नियम कहा जाता है। नियम निम्न प्रकार है। इसलिए इसमें सबसे पहले गॉस का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नियम, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्लोज सरफेस इक्वल 1/ε टाइम्स Q इंटरनल टोटल। ये रहा गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा है गॉस का मैग्नेटिज्म का नियम, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए क्लोज सरफेस इज इक्वल 0, क्योंकि किसी भी क्लोज सरफेस में जो टोटल मैग्नेटिक चार्ज होता है, इंटरनल मैग्नेटिक चार्ज, वह 0 होता है, क्योंकि मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक साथ आते हैं, इसलिए। तीसरा नियम है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्लोज्ड लाइन इक्वल -d∅b/dt, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन की दर का निगेटिव होता है ये। और फिर चौथा है मैक्सवेल एम्पियर लॉ, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्लोज्ड लाइन, ये μ0I प्लस μ0ε0 d∅e/dt। बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ये I कंडक्शन करंट है और ε0 d∅e/dt है, यह डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाता है। तो ये चारों नियम एक साथ मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसे बार बार पूछा जाता है, तो आप जरूर इसे याद रखोगे। और आइए इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा क्या होता है। विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। बच्चों, मैक्सवेल इस बात को स्पष्ट कर गए थे कि न केवल परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र का स्रोत होता है, बल्कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत होता है। और जब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा होता है, तब एक अलग विद्युत धारा स्थापित हो जाता है जो विस्थापन धारा कहलाता है। अर्थात विस्थापन धारा के बारे में आप कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा होने के कारण स्थापित होने वाला विद्युत धारा विस्थापन धारा कहलाता है। आइए, मैंने स्पष्ट कर दिया कि मैक्सवेल ने यह समझाया कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत होता है। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा होने के कारण स्थापित विद्युत धारा विस्थापन धारा कहलाता है। बच्चों, विस्थापन धारा को ID के द्वारा लोग संकेत करते हैं। ID, D फॉर डिस्प्लेसमेंट, I फॉर करंट। तो यह ε0 d∅e/dt, यानी विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर को यदि ε0 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो वह विस्थापन धारा के बराबर हो जाता है।
बच्चों ऐसा है कि ये जो विस्थापन धारा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, यह निर्वात में भी स्थापित होता है। इसलिए मैंने इस पॉइंट को भी स्पष्ट कर दिया है कि विस्थापन धारा निर्वात अर्थात वैक्यूम में भी स्थापित होता है। आज के लिए बस इतना ही, और आगे की शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप जुड़े रहेंगे कुछ क्लासेस के लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय।